जय हिंद विद्यार्थियों, आज अब बात करेंगे कला संकलन कक्षा 9वीं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्रश्न संख्या 5 से 9 पर अभ्यास के बारे में। ये जो प्रश्न आपके पास दिए हैं वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित ये प्रश्न आपके पास होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में मैंने पहले 3 प्रश्न यहाँ पर दिखाए हैं और अगले 2 प्रश्न और जो हम करेंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया है। प्रश्न नंबर 5 कि दी हुई रेखा AB पर बाहर दिए बिंदु C से लंब गिराओ, जबकि C बिंदु AB रेखा के बाहर लगभग मध्य में दिया है। तो यहाँ समझना है कि AB रेखा के बाहर जो है वो C बिंदु उसके मध्य में दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हाशिया लगी हुई इस प्रकार से शीट लेंगे और प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर लिखेंगे। और हम सबसे पहले यहाँ पर AB रेखा यहाँ पर लेंगे इस प्रकार से। AB रेखा लेने के बाद उसके मध्य, जहाँ उसका मध्य भाग है उसके बाहर हमें यहाँ पर ये C बिंदु अंकित करना है इस प्रकार से मध्य के बाहर। अब आप शीट को यहाँ उल्टा कर दीजिए और C बिंदु पर प्रकार रखिए और AB रेखा से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोल के आप थोड़ी सी अधिक प्रकार खोल के इस प्रकार से चाप लगा देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चापों के दोनों सिरे जो है वो AB रेखा पर यहाँ पर जो जहाँ कटे हैं मैंने वहाँ 2 नाम रख दिए E और F बिंदु। अब E और F से थोड़ा कम प्रकार खोल के आप नीचे की ओर AB रेखा से नीचे की ओर जो है यहाँ पर इस प्रकार से चापे लगाएंगे। अब ये चापे जहाँ पर एक दूसरे को कटी है वहाँ पर आप इस प्रकार से पहले मार्क कर देंगे और फिर आप नाम रख दीजिए इसका D और ऊपर C से AB रेखा तक आप डार्क रेखा लगाएंगे और उससे नीचे आप डॉटेड रेखा यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि डार्क रेखा AB तक ही हमारा ऊपर से AB रेखा पर लंब है। अगला प्रश्न नंबर 6 हमारे पास दिया है कि दी हुई रेखा AB पर बाहर बिंदु C से लंब खींचो, जबकि C बिंदु जो है उस सिरे के बाहर दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में क्या है कि C बिंदु जो है वो AB रेखा के सिरे के बाहर यहाँ पर दिया है। AB रेखा इसका सिरा यानी कि किनारा, इसके किनारे के यहाँ बिल्कुल बाहर यहाँ पर दिया है। किनारे की सीध में आपको बाहर को लेना है इस इधर को। अब बहुत आसान है, आप B बिंदु पे प्रकार रख दीजिए और C बिंदु तक प्रकार खोल के इस प्रकार से चाप लगा दीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर आप दोबारा से A बिंदु पे प्रकार रखिए और फिर दोबारा से C बिंदु तक प्रकार खोलनी है और आपको इस प्रकार से ये चाप लगानी है। ऐसे तो पूरी चाप लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लगा रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पूरी चाप लगाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ दोनों चापें कटी है ये नीचे वहाँ D बिंदु लिखेंगे और ऊपर C से AB रेखा तक डार्क रेखा लगाएंगे, उससे नीचे फिर आप डॉटेड रेखा यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपका C बिंदु से जो लंब गिरा है AB रेखा पर वो सिरे पर यहाँ पर गिरा है। तो अगला प्रश्न फिर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ये दिया है कि AB रेखा पर बाहर दिए बिंदु C से लंब खींचो, जबकि बिंदु C रेखा AB की सीमा से दूर दिया है। अब इस प्रश्न में क्या है कि AB रेखा पर फिर आपको लंब गिराना है C बिंदु से, लेकिन यहाँ पर अब C बिंदु AB रेखा के सिरे से भी बाहर दिया है। इसका सिरा है इसके भी बाहर है, यानी इसके बिल्कुल बाहर सीध लेके आपको बिल्कुल बाहर की तरफ C बिंदु लेना है। अब इसमें भी वैसे ही हम करेंगे, दोबारा A बिंदु पे प्रकार रख के C बिंदु तक प्रकार खोल के सबसे पहले इस प्रकार से चाप लगाएंगे जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत आसान है। फिर दोबारा से प्रकार कम करेंगे और C बिंदु तक दोबारा से प्रकार खोलेंगे और आप यहाँ से C बिंदु के साथ मिलती हुई चाप लगाएंगे। पूरी चाप लगाने की आवश्यकता यहाँ पर मैं फिर कहूँगा नहीं है। नीचे जहाँ दोनों चापें कटी वहाँ बिंदु रख दीजिए, बिंदु लगा दीजिए और नाम रख दीजिए। मान लीजिए मैंने D बिंदु यहाँ पर नाम रखा है। अब जो ये AB रेखा है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ पर डॉटेड, क्योंकि सिरे के बाहर है तो लंब हमें यहाँ प्रदर्शित करना होगा AB रेखा तक। तो ऊपर से नीचे की ओर आप डार्क रेखा लगाएंगे AB रेखा तक, वहाँ से नीचे डॉटेड रेखा। इस प्रकार से अगला प्रश्न 3 प्रश्न हमारे बन गए। अगला प्रश्न नंबर 8। दी हुई AB रेखा के समानांतर H दूरी पर एक रेखा खींचो। बहुत ही आसान प्रश्न। AB रेखा के समानांतर एक रेखा लगानी है आपको H अंतर के अनुसार। तो आपको सबसे पहले यहाँ H अंतर ले लीजिए और AB रेखा आप यहाँ पर लेंगे। अब इस AB रेखा के समानांतर आपको इस H अंतर के समान आपको यहाँ पर रेखा लगानी है। तो आप क्या करेंगे कि H अंतर के बराबर आप प्रकार खोलेंगे और A और B दोनों बिंदुओं से आप इस प्रकार से H अंतर के समान यहाँ पर चापे यहाँ पर लगाएंगे।
चापें लगाने के बाद चापों की ऊपरी सिरों को मिलती हुई आप यहाँ पर इस प्रकार से रेखा लगाएंगे। रेखा का नाम आ जाएगा सी और डी। तो ये भी अगला प्रश्न। फिर प्रश्न नंबर 9, दी हुई रेखा ए बी के समानांतर बाहर के बिंदु सी से समानांतर रेखा खींचनी है। अब ये सी बिंदु यहाँ पर ए बी रेखा के बाहर दे रहा है। सबसे पहले आप इस प्रकार से ए बी रेखा लेंगे और उसके बाहर एक सी बिंदु हम यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए मैंने सी बिंदु यहाँ ले लिया है इस प्रकार से। अब ए बिंदु में प्रकार रखेंगे और सी बिंदु तक प्रकार खोल के आप इस प्रकार से ए बी रेखा तक चाप लगाएंगे। जहाँ ए बी रेखा पर चाप कटी है वहाँ नाम रख दीजिए कोई, मैंने यहाँ डी बिंदु रख दिया है। अब आप फिर सी बिंदु पर प्रकार रखेंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप यहाँ सी बिंदु पर प्रकार रख के अपनी मर्जी से प्रकार एडजस्ट करके ए बी रेखा से ऊपर की ओर आपको यहाँ चाप लगानी है। जहाँ से चाप लगी ऊपर की ओर, मान लीजिए वो एफ बिंदु था। अब मैंने डी और ई सी के बराबर प्रकार खोल के और यहाँ पर एफ बिंदु से ऊपर की ओर यहाँ पर, या ई बिंदु से ऊपर की ओर सॉरी, यहाँ पर मैंने चाप लगा दी। अब जहाँ ये ऊपर चाप कटी है सी बिंदु के साथ मिलती हुई आपकी ए बी रेखा के समानांतर यहाँ पर रेखा आ जाएगी। रेखा का नाम आ जाएगा सी, एम और एन या सी और डी, कोई भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न नंबर 5, 6, प्रश्न नंबर 7, आप यहाँ प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 बन करके तैयार हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।